नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। प्रसन्नता की बात है कि बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न लोग करने लगे हैं, करते हैं। आज हमारे एक मित्र डॉक्टर नरेंद्र, जो कि झांसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और बड़ा मौलिक प्रश्न है। आप उस प्रश्न को सुनिए और यदि अच्छा लगे तो अब क्या बोले आपको अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए, क्योंकि सब प्रभु की लीला है और क्या है। चलिए, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आप लोगों को जो करना हो करिए इस क्लिप के साथ, लेकिन प्रश्न अच्छे पूछते रहिए आप, ये आपसे उम्मीद है। ये प्रश्न सुनिए। सर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। माफ़ी चाहता हूं, मैं काफ़ी दिनों से न तो ग्रुप में एक्टिव था, ना मैं आपसे कुछ बात कर पाया। कारण मैं अभी अपने पीएचडी थीसिस को लिखने में काफ़ी बिजी हूं। सर, मुझे अभी आपसे एक छोटी सी क्वेरी है। आपसे एक चीज़ समझना है कि गीता के चौथे अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म, अकर्म और विकर्म, उनके गीता के मुताबिक जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कर्म वह है जिसमें आप फल की इच्छा करते हो, अकर्म वो है जिसमें आप फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करते हो, और विकर्म वह है जिसमें आपको फल की प्रबल इच्छा होती है। और फिर कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानी वही है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। अर्थात जो व्यक्ति फल की इच्छा के बगैर कर्म करता है, वह व्यक्ति ज्ञानी है। तो मुझे ये समझाइए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मनुष्य के लिए कर्म सही है या अकर्म सही है या विकर्म सही है? क्योंकि हर जगह आप जिससे मिलो, जहाँ भी जाओ, हर जगह लोग कहते हैं कर्म योगी बनो। तो कृपया मुझे समझाइए कि ये कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों चीजें क्या है, और एक मनुष्य के लिए क्या सही है, कौन सा मार्ग सही है, कर्म या अकर्म का? विकर्म तो ऑफ कोर्स ये पूरा नेगेटिव है कि आपको उसमें कर्म फल की प्रबल इच्छा होती है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो विकर्म तो नहीं सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सही मनुष्य के लिए कर्म सही है या अकर्म सही है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र। आपका प्रश्न कई प्रश्नों को समाहित कर रहा है, और जो आपने प्रश्न किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि गीता का चौथा अध्याय फिर से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि निष्काम कर्म अकर्म नहीं है। आगे बताऊंगा आपको क्यों। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हे मनुष्य, हे मतलब ये हे मानव या हे अर्जुन, जो धनंजय, वाट एवर इज देयर, कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप सांस ले रहे हैं, ये भी कर्म है। देख रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, ये भी कर्म है। तो कर्म तो हर, मतलब आप अगर बैठे भी हैं तो भी बैठने कर्म कर रहे हैं, लेटे हैं तो लेटे कर्म कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सोने कर्म कर रहे हैं। क्रिया है ना, जहां क्रिया है वहां कर्म है। तो कर्म के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। हाँ, ये है कि कर्म को आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं साहब, वो सहज कर्म है, सांस लेना इत्यादि। और कर्म मतलब आपको शरीर मिला है तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा।
इस सृष्टि में जो कुछ भी निर्माण है वो अपने लेवल पर कर्म कर रहा है। सूरज अपने लेवल पर चक्कर लगा रहा है, धरती अपने लेवल पर परिक्रमा घूम कर रही है, चंद्रमा अपने लेवल पर मतलब जो भी है, और जीव तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ गति है, वो तो सभी कर्मों का सार है। तो कर्म यानी जो क्रिया हो रही है उसका जो फल वह है वो कर्म है। ठीक है, कर्म हो गया। अकर्म क्या है? अकर्म के लिए सबसे छोटी सी जो परिभाषा लोग देते हैं कि निष्काम कर्म अकर्म है। श्रीमान जी, निष्काम कर्म अकेले अकर्म नहीं है। अगर अकेले अकर्म होता तो इसको निष्काम कर्म क्यों कहा जाता? ये बताइए आप। उसको कह रहे हैं निष्काम। निष्काम कर्म क्या है? पातंजलि महाराज का दूसरा श्लोक चित्तवृत्ति निरोधा। जिस कर्म के द्वारा हमारे शरीर में जिस कर्म के द्वारा हमारे चित्त में कोई वृत्ति ना पैदा हो, यानी हमारा मन बुद्धि अहंकार जो कर्म करा रहा है उसका कोई पॉजिटिव का निगेटिव इंपैक्ट हमारे चित्त में ना आके संग्रहित हो जाए, वास्तव में वो निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म एक योगी का लक्षण है। लेकिन योगी भी अपने योग को बचा के रखने के लिए बाध्य होते हैं। योग क्षेमम, ये मैंने बताया आपको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे शरण में मैं तेरा योग क्षेम भी करूंगा, योग का अनुभव भी दूंगा, योग भी दूंगा और योग भी को बचा के भी रखूंगा। तो फिर सवाल ये अकर्म क्या है? अकर्म निष्काम कर्म के साथ जहां पर अकर्ता का भाव भी सम्मिलित हो, यानी कर्म है ना कर्म करने वाला है और ना कर्म का कोई फल की चिंता है, वो होता अकर्म। फल की चिंता नहीं, हमें सिर्फ कर्म के लिए कर्म करना है। अकर्म में कर्म को देखता है। काम हमको करना है, हमको खेती करनी है, ये हमारा कर्म है। लेकिन निष्काम और अकर्ता, करने वाला कोई और, फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं, अकर्म। वो कर्म हमने अकर्म में देखा और अकर्म में कर्म। ये जो अकर्म है यही एक कर्म है। और जो कर्म करा है, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, एक LHS RHS ड्राइव में देखते हैं, कर्म किया लेकिन हमें कुछ उसमें अकर्म शामिल था। अच्छा, अगर अकर्म की बात कर रहे हो भैया तो उसमें कर्म शामिल था। हम इसमें कहीं लिप्त नहीं है। ये योगी की पहचान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब अकर्म क्लियर हो गया। जिस कर्म में, अच्छा दूसरी चीज क्या है, ये श्रद्धालु महाराज सुल्तानपुर में इनका बड़े अच्छे प्रबंध कर दिया करते थे, राधे राधे करके। एक बार उन्होंने अपने प्रवचन में बोला था, मैंने इसमें क्लिप डाला है, कि चूंकि कर्म कर रहे हैं हत्या का IAS वाले हत्यारे, उसमें उनको सिर्फ अल्लाह को समर्पित कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर, और उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही, तो वो योगी टाइप है। तो यहां पर ये चीज आप समझिए कि करने वाला कोई नहीं, अकर्ता का भाव, निष्काम कर्म। लेकिन कर्म कौन सा? वो जो समाज के हित में हो। भगवान श्री कृष्ण ने पाप और पुण्य की परिभाषा इसीलिए दी है, अर्जुन, जो कर्म समाज के प्रतिकूल होगा वो तेरे अनुकूल कैसे हो सकता है? तो कर्म भी कौन सा हो?
जो समाज के अनुकूल हो, यानी पाप कर्म ना हो, पुण्य कर्म हो। तो ये देखिए, ये अंतर है। आप उन IAS के हत्यारों को योगी नहीं कह सकते, जैसा कि शीतल महाजन प्रोफेसर ने बोल गए थे। कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा उस समय, मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक याद है, मैं उनके प्रोफेसर बहुत सुनता था, तो मैंने क्लिप डाला उसमें कि निष्कामता हो, अकर्तापन हो, अकर्म है, लेकिन उसका अकर्म भी जो है वो कर्म हो, क्योंकि विकर्म की श्रेणी में ना हो। यानी विकर्म भी यदि तुम निष्काम कर्म से, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, विकर्म भी तुम निष्काम और कर्ता के भाव से कर रहे हो, हत्या कर रहे हो किसी की, धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हत्या कर रहे हो, तो तुम पाप के भागी हो। भले ही तुम्हारे ये सिखा दिया गया है कि इसमें कोई पाप नहीं, लेकिन तुम पाप के भागी होगे, क्योंकि ये विकर्म है। अब क्लियर हो गया। वास्तव में दो चीजें होती हैं। ये बड़ा एक्चुअली कर्म और विकर्म अकर्म का मतलब जो रहस्य और जो समझना बड़ा गूढ़ है। ये आपका संबंधित है एक तरह से कुंडली जागरण क्रिया योग क्रिया से संबंधित है कि आप जब कोई चित्त में संस्कार लेकर के भाव पैदा करके आपने मृत्यु को प्राप्त किया, तो आप वही चित्त भाव लेकर के जब अगले जन्म में गए तो उसका कर्म फल आपने भोगा। ठीक है, तो हो सकता है आप कोई विकर्म ऐसा कर रहे हो जो कि आप कर्म फल के अधीन भोग रहे हो, लेकिन वो विकर्म करते समय भी यदि आपके अंदर अकर्तापन निष्काम कर्म का भाव है, तो वो कर्म जो है एक तरह से क्रिया के रूप में जा रहा है। वो जैसे मतलब अब ये मैं कैसे बताऊं इसको, यही समझिए आप। अच्छा, विकर्म के सीधे शॉर्ट फॉर्म ये समझ लीजिए, विषय वासना के कर्म, वी फॉर विषय वासना, मतलब यही आप समझ लीजिए बस केवल। क्योंकि कर्म की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म है। यदि आप उसको शक्तिपात, कुंडली जागरण से और मोक्ष से मतलब हठयोग से जोड़ के देखें तो आपको बहुत महीन व्याख्या मिलेगी। क्योंकि हमारी जब शक्ति जागृत होती है, कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो जो क्रिया होती है हमको, उसमें बहुत सी सिद्धियां मिल जाती पूर्व जन्म के लोगों को। अचानक ऐसे कई किस्से होते, लोगों को दुर्लभ सिद्धियां मिल गई और वो सोचने लगे मेरी साधना बड़ी स्टैंडर्ड है, बड़ी हाई फाई है और गिर गए, वो पतित हो। महाराज जी ने यही कहा है, बड़े महाराज जी, शिवतीर्थ जी महाराज ने। तो एक आम इंसान के लिए जिस कर्म में जो विकर्म ना हो, यानी समाज के प्रतिकूल ना हो, वो, और जिसमें आपका व्यष्टि समष्टि छिपी हो, व्यक्तिगत उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, वो कर्म, और उसमें आपकी निष्कामता हो, अकर्तापन का भाव हो, तब आप अकर्म कर रहे हैं। तो ये होता है कर्म अकर्म विकर्म। कर्मयोग के ऊपर समय नहीं है, लेकिन सच्चे में बताना चाहता हूं मैं। देखो भाई, ऐसा है कि चित्त में वृत्ति का निरोध आने के लिए आपको, मैं समझता हूं मेरे हिसाब से तो कलयुग में ये बिना ईश्वर कृपा के और बिना आपके पुण्यजन्म के फलों के द्वारा बड़ा मुश्किल है भाई। क्योंकि क्या है कि आत्मा में एकात्मकता की, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव जो योग है, वो आपको आराधना मार्ग से, नर्मदा भक्ति के द्वारा भी द्वैत से अद्वैत का अनुभव, साकार से निराकार का अनुभव देकर के योग का अनुभव हो जाता है, होता था, होता है, होता रहेगा। लेकिन ये अवस्था आप अपने कर्म के द्वारा भी, जो हठयोग पद्धति है, मैंने साधना पद्धति की बात करी, ये आपके आराधना पद्धति, जो हठयोग की जो पद्धति है, उसमें मन इंद्रियों को सबको बस में करके। अच्छा, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और कही है, देखिए इसकी पहचान क्या है। जब आप अपान वायु में प्राण वायु का हवन करने लायक हो जाएंगे,
तब आपकी मन और इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, तब ये होगा। अपान में प्राण शक्ति प्राणवायु और प्राण शक्ति प्राणवायु में अपान वायु, इनका हवन करते हैं। ऐसा एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है श्लोक। तो ये हठ योग, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है वास्तव में वो हठ योग के द्वारा जब ये आदमी करता है तब उसके में चित्त में वृत्ति का निरोध नहीं होता है और वो भी योग पहुंच जाता है, उसको भी योग हो जाता है कर्म के द्वारा। वहां पर कर्म कर रहे हो, दो चीजें हैं देखो, कर्म योग, कर्मों के द्वारा योग। कर्म कौन कौन से? अगर आप अष्टांग योग की बात करें पातंजलि महाराज की, यम यानी समाज के प्रति क्या कर्तव्य, 5 उसमें उपांग है। नियम, अपने प्रति हम क्या कर्तव्य करें, इसमें भी 5 उपांग हैं। फिर प्रत्याहार, त्यागने की आदत, ठीक। फिर आसन है, फिर प्राणायाम, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, और उसके बाद योग की अनुभूति। कलयुग में ये चीज बहुत कठिन है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। आपका अल्टीमेट एम है योग को प्राप्त करना, और वास्तव में आपको एक भी योग हो जाए तो साके योग अपने आप आ जाते हैं। या योगों को अलग नहीं कर सकते आप, जैसे मीठे को अलग नहीं कर सकते, मीठा मीठा ही है। भक्ति योग के द्वारा आपको पहले द्वैत का अनुभव हो करके फिर बाद में अद्वैत का अनुभव आपका इष्ट करा देता है, आपको योग हो जाता है। ज्ञान योग के द्वारा आप ब्रह्म क्या है, जैसे कि आपने मतलब एक यूं बना दो, छत बना दो, गर्दन यूं करी, ऊपर से देख लिया आकाश में, फिर नीचे आ गए। ऐसे ही मानव की तरीके से हो गया। योग की अनुभूति, ऊपर के सब देखा, योग क्या, वाह वाह, फिर नीचे आ गए। तो ज्ञान योग में भी एक तरीके से आपको ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है अद्वैत का, और ब्रह्म क्या है ये सब आपकी समझ में आने लगता है। अपने आप आपके अंदर का आत्मगुरु आपको समझाने लगता है, आपका इष्ट आपको समझाने लगता है, और उसके बाद आपके कर्मों में शुद्धता अपने आप आने लगती है। अपने आप में भाई, मैं तो ये सोचता, कोई बोले कि ये कर लो वो कर लो, मेरी समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरा मूल प्रश्न ये होता है, ये जो आप बात कर रहे हो मन को बस में करो, कैसे करें, त्याग कर दो, कैसे करें, कोई भी व्यक्ति कैसे नहीं बताता है। और मैं प्रयास ये करता हूं कि मेरी बात में वो कैसे हो। तो उसके लिए भैया मैं एक ही बात कहूंगा, सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करो, उसके द्वारा अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र जप करते रहो। सब भूल जाओ दुनियादारी, कुछ मतलब ये जो प्रपंच, पूजा पाठ मत करो, मंदिर मस्जिद जाना हो तो जाओ, नहीं जाओ, लेकिन मंत्र जप मत छोड़ो। अपने इष्ट का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र 24 घंटे करते रहो। अरे कभी ना कभी तो किनारा मिलेगा, मुझे मेरा दिलवर प्यारा मिलेगा। कभी टूट जाएंगे ये सारे बंधन, मुझे मेरा दिलवर न्यारा मिलेगा। ये भजन है हमारे चिरंजीव जी महाराज का। तो वो करो ना तुम, सहज मार्ग, बहुत मंत्र जप से ऊपर, मतलब आसान, क्योंकि गुरु आपको सही मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, कलयुग में गुरु घंटाल बहुत बड़े पड़े हैं। अभी एक मैं देख रहा हूं, एक और प्रोचक पैदा हो गए। वो जो मैं जो लेख लिख रहा हूं उनको, उनसे मिलते जुलते क्लिप बना करके अभी वो शक्ल से लग जाता है कि कोई अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के बकवास कर रहे हैं ये, पढ़ करके कहीं रट के आ करके वो गुरु बने घूम रहे हैं। उनके खुद के गुरु नहीं है, अब वो गुरु बने हुए, और मजे की बात है खुद की कुंडली जागरण नहीं, और कुंडली जागरण कुंडली चक्रों पर विवरण चल रहा है, और पब्लिक नाम देख करके मधुमक्खी तरह उतल आकर कुंडली। अरे बाप का राज्य है यार, मेरे बाप का राज्य है क्या? किसी की कुंडली ऐसे जाकर थोड़ी ना होती है कोई। अरे भाई क्या बोले। तो वही मैं कह रहा हूं कि मंत्र जप करो अपना, सब अपने आप, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब अपने आप आ जाएगा। चलिए बहुत समय हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूं। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वत्र ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।